आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के सॉल्यूशन की। चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया था, रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ को पढ़ के प्रश्न उत्तर देना है, दैट मीन्स ये नोट मेकिंग और सुटेबल टाइटल वाला पैराग्राफ था। तो नोट मेकिंग को हमने बहुत ही अच्छे से करवाया था। आई होप कि आपने इसको कर दिया होगा। स्क्रिप्चर्स क्लियरली डिफाइंड द 3 क्वालिटीज़। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, ठीक है ना। तो द स्क्रिप्चर्स आप इसका टाइटल लिख सकते थे, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना था। ऐसे रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो चलिए देखते हैं। एजुकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर था ये। जैसे पहला क्वेश्चन था, एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ वाइडर, तो ये सोशल सिस्टम पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया है। फिर है, आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंट्स चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, तो इसमें आएगा फैमिली। वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। फिर है, फॉर्मल एजुकेशन इज स्नीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनिजाइजेशन। अगला है, द वर्ड कंजिनियल इन द पेजेस मीन्स, तो इसका मतलब होता है फेवरेबल, मतलब अनुकूल। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डेट्रियोटेड, इसकी नाउन फॉर्म लिखना है। तो हमने बहुत बार आपको बताया है कि ज़्यादातर TION लगता है तो वो नाउन रहता है, तो ये डेट्रियोशन इसका आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। हैज़ सीज्ड टू बी इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चर, एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन, तो ये सी वाला इसका सही रहेगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो टफ नहीं थे, क्योंकि आप पैराग्राफ को पढ़ते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, आपको इनके आंसर भी मिले होंगे। अगला है, द होल सिस्टम एजुकेशन नीड कंप्लीट ओवरहॉलिंग। लास्ट वाला है, इंटेलेक्चुअल विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडेबल। अब सेक्शन बी की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आया था, ठीक है ना। और पहले ही मैंने आपको बताया भी था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, गेम्स ऑफ वैल्यू ऑफ गेम्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, तीनों में से एक आने की संभावना है, तो ये आ गया था, है ना। अब बात कर रहे हैं, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट, मतलब ये रिपोर्ट आपको बनानी थी। पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर अबाउट द इनॉग्रेशन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, है ना। तो उसमें डेट, टाइम वगैरह सब, जैसे हमने और भी रिपोर्ट से याद की थी। फिर इसके बाद में ये इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का आया था, बहुत अच्छे से हमने साल भर बहुत बार इसकी प्रैक्टिस भी की। ये यदि आपने नहीं किया हो तो हाउस होल्ड गुड्स के लिए, मतलब जैसे हमने फॉर सेल के लिए करवाया था आपको, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, उसके मॉडल नंबर और उनका ईयर, ये आपको लिखना था, जैसे बताया था आपको, है ना। हाउस होल्ड मतलब घर के सामान। फिर 5वां क्वेश्चन आया था, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर टू स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू अटेंड करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, है ना। तो इसके लिए आपको स्कूल में एक लेटर, फॉर्मल लेटर लिखना था, जिसमें बच्चों को IIT और नीट के लिए आपको इनवाइट करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये रफ ड्राइविंग के लिए आपको एक लेटर लिखना था, जैसे हमने मेल फंक्शनिंग का लेटर याद किया था, कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन का किया था, तो इसी प्रकार से ये कंप्लेंट वाला लेटर था, है ना। अब बात कर रहे हैं हम ग्रामर वाले सेक्शन की। तो ग्रामर वाले सेक्शन में हमने लाइव क्लासेस ली, लगभग जनवरी के पूरे महीने में, पूरे फरवरी में। और जैसा मैंने बोला था आपको कि आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे, तो आई होप कि आपका पेपर भी ऐसा ही गया होगा, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, समवन इज़ कॉलिंग माई नेम, इसको पैसिव वॉइस करना है। तो इसका आंसर आएगा, माई नेम इज़ बीइंग कॉल्ड, ठीक है ना। अब इसमें बाय समवन करके नहीं आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो उसमें बाय समवन करके हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। आपने इसका आंसर क्या लगाया है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हार्ड वर्किंग, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग बोथ एंड, बोथ एंड दोनों का प्रयोग करना है। तो ही इज़ इंटेलिजेंट एंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 है, फिजिक्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो नो अदर सब्जेक्ट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स। नो अदर सब्जेक्ट, नो अदर या फिर एनी अदर भी लिख दिया होगा तो भी सही रहेगा। नो अदर सब्जेक्ट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज फिजिक्स। अगला क्वेश्चन है, नो सुनर डज अ थिफ सी द पुलिस देन ही रन्स अवे। देखिए अब इसमें एज सुन एज का प्रयोग करना है। हमने ये बताया है कि वाक्य में एज सुन एज दिया जाए तो नो सुनर लगाना है। अब इसने नो सुनर का पहले से ही प्रयोग दे दिया है और यहाँ पर एज सुन एज का प्रयोग करना है। तो जहाँ पर नो सुनर है वहाँ एज सुन एज आ जाएगा, और जब नो सुनर हटेगा तो डस भी हटेगा, और डस हटेगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एज सुन एज अ थिफ सीज, एस डबल ई एस है ना, द पुलिस मैन, फिर ये देन भी हट जाएगा, देन ही रन्स अवे। अगला क्वेश्चन है, द मैन इज़ आवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज़ वेयरिंग वाइट शर्ट। अब इसको देखो, सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब वही रिलेटिव क्लोज का इसमें प्रयोग करना है, जैसे हु और विच का हमने कितनी बार किया था। तो इसका आंसर आएगा द मैन हु इज़ वियरिंग वाइट शर्ट इज़ आवर न्यू टीचर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। अब यहाँ शट आया है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें यस लगा हुआ होता। अब नेगेटिव करना है तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड। तो इसका आंसर आ जाएगा सी डिड नॉट शट द डोर। अगला क्वेश्चन है, सी इज़ वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक। इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो जहाँ वेरी है वहाँ सो लगा देंगे, वीक के बाद में दैट लगा देंगे, और पूरा वाक्य ऐसा कैसे। अब बात कर रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड यू लाइक टू हैव सम। पहले ही हमने बताया था कि जब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विल या वुड से उसकी शुरुआत हो, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का। फिर आई नो द बॉय हु चीटेड यू। अब इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द। इट, अब यहाँ सिंस आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन रेनिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगा उसमें। ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब वह अंग्रेजी धारा प्रवाह तरीके से बोल सकता है। तो इसमें क्या आएगा, कैन। क्यों, क्योंकि इसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। फिर मोहन इज़ सीनियर, तो इसमें आएगा टू। हमने बताया था कि प्रेफर, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रायर, इनके साथ में क्या आता है, टू। सुनील वर्क्स हार्ड ही मे गेट गुड मार्क्स। सुनील कठोर परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है ना, अभी हमने किया था 1-2 दिन पहले ही। अब बात कर रहे हैं हम एक्सट्रैक्ट की। आंट जेनिफर नाम की जो पोएम है, उस पोएम से लाइनें ली गई हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स जंप। इसका मतलब होता है प्रॉन्स। प्रॉन्स मतलब जंप करना। द पोएट हु रोट दिस लाइन इज़ एंड्रेड रीच, मतलब इसके पोएट का नाम क्या है, तो एंड्रेड रीच के हैं। द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड ब्रेवली, मतलब बहादुरी के साथ दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाऊ, मतलब द एनिमी लेसन से लिया गया है। डॉक्टर सदाऊ होकिस हाउस वाज बिल्ट नियर द कोस्ट, मतलब जो समुद्र का जो किनारा है उस किनारे पर उनका मकान बना हुआ था। फिर अगला है, ट्रीज आउटलाइंड डॉक्टर सदाऊ सोकी, मतलब डॉक्टर सदाऊ का जो घर था उनके घर के सामने या बाहर पाइन के ट्री थे, पाइन ट्रीज। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नेरो, नेरो का एंटोनिम क्या है, एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द। नेरो मतलब होता है संकीर्ण, और ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा। अगला है, दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेसन, तो द एनिमी से लिया गया है, विस्टॉस जो हमारी बुक है उससे। अगला है, द मेकअप रूम, मतलब ये पोएट एंड पेनकेक जो लेसन हमने पढ़ा हुआ था, लेसन नंबर 6 फ्लेमिंगो में, उससे ये लाइनें ली गई हैं जिसमें मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। जिस पहला क्वेश्चन है, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ, मेकअप रूम कैसा दिख रहा था, वो हेयर कटिंग सैलून की तरह दिख रहा था, मतलब बाल काटने की, कटिंग करने की जो दुकान होती है इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे। अगला है, हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर बंगाली, तो वो आएगा महाराष्ट्रियन। देखो इसमें दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है,
along with the usual local Tamils, the Maharashtrian was assisted by, मतलब यूजुअल तमिल के अलावा उनके साथ में और कितने व्यक्ति थे? तो देखो ये लोकल तमिल्स के साथ में कौन कौन थे? महाराष्ट्रियन हो गया और इनके साथ साथ में थे आंध्र, मद्रास क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज़, मतलब 3 व्यक्ति थे, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझना है इसको आपको, है ना। एलोंग विथ मतलब के साथ, लोकल तमिल्स द महाराष्ट्रियन वाज असिस्टेड बाय, मतलब इन दोनों व्यक्तियों के साथ साथ और कितने व्यक्ति थे? तो देखिए यहाँ से एक बार और हम इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ही वाज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन, तो ये महाराष्ट्रियन क्वेश्चन में है, लोकल तमिल भी है। अब इनके साथ साथ में कौन था? एक व्यक्ति है, एक आंध्र वाला, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और बर्मीज़, तो 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड एक्सट्रैक्ट मीन्स शाइनी। एक्सट्रैक्ट में शाइनी शब्द का अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही रहेगा। इसका अर्थ होता है चकाचौंध। अगला है, फ्रॉम विच लेसन दिस हैव बीन टेकन, तो पोएट एंड पेनकेक से लिया गया था। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, क्वेश्चन आंसर भी आई थिंक आपने कर दिए हैं क्योंकि साल भर हमने इनकी प्रैक्टिस की है। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो आई होप कि अच्छा रहा है। आपका कैसा अनुभव रहा? आपको कितने नंबर आ रहे हैं? हमारी लाइव क्लास से आपको कहाँ तक फ़ायदा हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से, ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आई विल प्रे टू गॉड दैट आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही अच्छे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।